अरे वाह यार, तुम्हारे यहाँ तो बाढ़ आई हुई है ना। बाढ़ का एक अलग ही मज़ा आता होगा ना तुम लोगों में। मज़ा आता है ना सर, बहुत मज़ा आता है। बस पूरा गांव बाढ़ की पानी से डूब चुका होता है। आसपास जहां तक नजर आती है सिर्फ पानी ही पानी होता है और पूरे गांव की बिजली कट चुकी होती है। और ये तो छोटी समस्या है। समस्या कहाँ से शुरू होती है मैं आपको बताता हूँ। बाढ़ इतना तीव्रता के साथ आता है कि गांव का मकान, घर दुआर, पशु सब अपने साथ बहा के ले जाता है। और कई लोगों का तो जमा पूंजी तक बाढ़ अपने साथ ले जाता है। आप लोगों के लिए बाढ़ आम होगा, आप लोगों के लिए बाढ़ एक मनोरंजन का साधन होगा, मनोरंजन का न्यूज होगा। लेकिन हमसे पूछिए ना, जिनकी सालों की कमाई, सालों की मेहनत बाढ़ अपने साथ ले जाती है। आप जानते हैं बिहार को लोग आज कुदृष्टि से देखते हैं। आज पूरे भारत में कहीं ना कहीं बाढ़ आया हुआ है। सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, स्लोगन लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है कि आई स्टैंड विथ दिल्ली, आई स्टैंड विथ हिमाचल, आई स्टैंड विथ पंजाब। पर बिहार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हम बिहारियों ने आके किसी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया है, हमारे राज्य ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कि आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। यहाँ तक कि हमारी सरकार वो भी कागजों में यही दिखाती आई है कि बिहार को इस आपदा से बचा लिया गया है। आप जानते हैं सर, नवंबर में हमारी बहन का शादी है। गांव से लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि पैसों का इंतजाम करना है, सामान इकट्ठा करने हैं ताकि हमारी बहन नवंबर में विदा हो सके। और देखिए ना सर, ये बाढ़ एकदम से आया और बहा ले गया बहुत सारी चीज़ें। बहा ले गया मेरी बहन के सपनों को, बहा ले गया ये बाढ़ मेरी बहन के अरमानों को, बहा ले गया ये बाढ़ मेरे पिताजी की सालों की मेहनत जो उन्होंने तिनका पाई पाई करके जोड़ा था अपने बच्चों की खुशियों के लिए। है कि बाढ़ आया है, चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं, सोच रहे क्या हो रहा होगा, क्या होगा। आप जानते हैं 24 घंटे से वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। गांव में हर छोटे बड़े को कॉल करके सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि हमारी माँ तो ठीक है ना, हमारे बाबूजी तो ठीक है ना, हमारी बहन तो ठीक है ना। पूरे 24 घंटे बाद जाके उनसे बात हुआ, पूरे 24 घंटे बाद तो वो जान में जान आया। माँ हमको ये बता ही नहीं रही थी कि जो उन्होंने जमा पूंजी बचा रखी थी अपनी बेटी के लिए वो बाढ़ अपने साथ ले गया। किस मुंह से बताती बेचारी। हम लगातार 2 साल से बिना घर गए दिल्ली में कमा रहे हैं ताकि हमारी बहन का शादी हो सके। आप जानते माँ छठ करती है हमारे लिए और मैं छठ में भी गांव नहीं जा पाता सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बहन एक अच्छे घर में विदा हो सके। और आपके लिए बाढ़ एक अलग मज़ा है। आप लोगों के लिए बाढ़ एक एंजॉय का साधन होगा जहाँ कम पानी आता होगा। मैं कोसी का रहने वाला हूँ, जब बाढ़ आता है तो प्रलय मचा जाता है, प्रलय। आप कह रहे हैं बाढ़, मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान अगले जन्म में इस कोसी से कोसों दूर जाके जन्माना हमें। सोशल मीडिया के इस ज़माने में सब कुछ दिखता है स्क्रीन पर हम जैसे लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं स्क्रीन से। हमारा गाँव बहुत पीछे छूट जाता है स्क्रीन से। आप जानते हैं इस बाढ़ से उभरने में हमको कितना समय लग जाएगा? पूरा एक जीवन फिर निकल जाएगा सर। और आप कहते हैं बाढ़ एक अलग एक्सपीरियंस है, बाढ़ एक अलग मज़ा देता है ना सर, बिल्कुल देता है। आप जानते हैं बिहार इतना पीछे क्यों है और राज्यों से? यहाँ बाढ़ हर साल कुछ ना कुछ तबाही मचाती है और यहाँ लोग बाढ़ का इंतजार करते हैं ना सर, बिल्कुल करते हैं। यहाँ के नेता लोग करते हैं, यहाँ के अधिकारी लोग करते हैं ना अपनी जेबी मोटी करने के लिए। और उस किसान का क्या, जो साल भर इंतजार करता है कि उसकी फसल अच्छी बिके, जिसको बेच के अपने बेटे का कॉलेज का फीस भर सके, अपनी बेटी के सपनों को पंख लगा सके। और आप कह रहे हैं बाढ़ एक अलग मजा देता है। 1000 बार बोला है माँ बाबूजी को कि गांव छोड़ के दिल्ली आ जाओ, पर पूर्वजों का प्यार, पूर्वजों की संपत्ति, पूर्वजों ने जो अर्ज के दिया है नहीं छोड़ के आना चाहते। और क्यों छोड़ के आएंगे? सदियाँ बीत जाती है ऐसी चीज़ों को बना के रखने में, अर्ज के रखने में, और बाढ़ एकदम से निस्नाभूत करके चला जाता है, सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है ये बाढ़। और आप कह रहे हैं अलग मज़ा है, अलग एक्सपीरियंस है। खैर छोड़िए सर, मैं तो चला।